बस उन्होंने एसी स्टार्ट किया, अपने सोने लगे या फिर अपना उसमें कोई काम कर रहे हैं, बैठे एसी में मौज कर रहे हैं, लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर रहे। इतनी धूप, तपती धूप में भी ट्रैफिक को संभाले हुए है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। व्यक्ति, गांव का व्यक्ति ज्यादा सुरक्षित है या गर्मी से, या फिर शहर में रहने वाला? पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। एक गांव बना है तो उसके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूसरा गांव है। गाड़ी को भी धूप से बचाएं। कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि 2 घंटे 4 घंटे हमको रुकना है, तो कोशिश करें कि उस गाड़ी को कहीं छांव वाली जगह पर खड़ा करें। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। साथियों, पूरे देश भर में गर्मी से लोग बेहाल हैं और लगातार कई राज्यों में तापमान बढ़ता जा रहा है। तो कई राज्यों में लू के हीट वेव के कारण काफ़ी लोगों की मौत भी हो चुकी है और लगातार हीट वेव से लोगों को सतर्क करने के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है कई राज्यों में। और गर्मी के कारण कई जगह आपको हादसों के बारे में भी आपने सुना होगा। इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर पत्रकार श्रीपाल सिंह यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार अनुभव जी। सर, लगातार गर्मी के कारण मौतों का सिलसिला पूरे देश भर में जारी है और गर्मी लगातार तापमान बढ़ता भी जा रहा है, तो आप लोगों को बचाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से बचना चाहिए गर्मी से लोगों के लिए? देखिए अनुभव जी, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस वक्त जैसे आज का पारा जो है 43 सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो उसमें है क्या, जब इतनी गर्मी पड़ रही है, कुछ लोग मैंने देखा है अपने बच्चों को तक पूरे फुल कपड़े नहीं पहना रहे और ऐसे बाहर निकल जा रहे हैं धूप में, कुछ भी मार्केट जा रहे हैं, कहीं कुछ खरीदना है, कुछ भी या ऐसे घूमना है। तो एक ही सुझाव रहता है ऐसी कंडीशन में, सबसे पहला सुझाव ये होता है कि हर व्यक्ति को फुल कपड़े पहनना चाहिए। शॉर्ट कपड़े नहीं पहन करके बाहर जाना चाहिए, क्योंकि फुल कपड़े पहनने के बावजूद भी सूरज में इतनी तपती है कि उसकी वजह से कपड़े शरीर पे ये महसूस हो रहा है कि मानो बिल्कुल जल से रहे, आग उगल रहे हैं। और इस कंडीशन में कोई व्यक्ति शॉर्ट कपड़ों में जाता है या कुछ गमछा वगैरह सिर पे नहीं बांधता है, तो जाहिर सी बात है उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी। हो सकता है उसकी तबीयत भी खराब हो, उसको जो है सिर में दर्द हो जाए, उल्टियां आने लगे, दस्त हो जाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो मेरा एक ही सुझाव है कि ऐसी कंडीशन में उसको फुल कपड़ों के साथ बाहर निकलना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी काम हो तब। अन्यथा 10 बजे से, सुबह 10 बजे से पहले सारे काम निपटा लीजिए और शाम को लगभग 4 बजे के बाद जब थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है तब आप अपने काम निपटाइए। कुछ दिन की बात है, मौसम ऑटोमेटिक तापमान में गिरावट आ जाएगी, बारिश आ जाएगी, उसके बाद में ठंडा मौसम हो जाएगा, तब आप जो है अपना प्रॉपर काम करिए, थोड़ा बस संयम रखिए जी। ये है जी। और मेरे एक सवाल और था कि सर, जैसे अभी आपने कहा कि लोग पूरे कपड़े पहनना चाहिए और समय से बाहर निकलें, चाहे सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, वो भी जरूरी काम हो तभी, जरूरी काम हो तब भी। एक विषय ये भी आता है कि गर्मियों में बीमारी का कारण सबसे अधिक गर्मियों में ही बीमारियां होती हैं लोगों को। तो एक कहीं ना कहीं हम बड़ों को, जैसे 18 साल से ऊपर के लोग तो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन जो घर में रहने वाले बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं वो गर्मियों से लगातार जूझती रहती हैं। तो आप उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे या उन बच्चों की माता पिताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे अधिक इस समय इस मौसम में एक तो हरी सब्जियों का सेवन करें, हरी सब्जियां खाएं और अधिक से अधिक पानी पिएं। ये हमारा एक कहना है, ये हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है। और जैसे दूध, दही है या छाछ वगैरह है या फिर लस्सी वगैरह है, इनका प्रयोग ज़्यादा करें, इनको खाएं, इनको ग्रहण करें। और ख़ास तौर पर जो हमने देखा है प्रचलन में है लोगों के, एक आलू की एक ऐसी सब्जी है कि हर जगह हर चीज़ में आलू का प्रयोग किया जाता है। तो इस वक्त आलू का प्रयोग कम करते हुए दालों का प्रयोग ज़्यादा करें, तरल पदार्थ वाली चीज़ें उनका ज़्यादा प्रयोग करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, दालों का प्रयोग करें, दालें खाएँ और फिट रहें, स्वास्थ्य को अपना बढ़िया रखें और खान पीन में बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दें। ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा खाएंगे जाहिर सी बात है कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, पेट का खराब हो सकता है जी। यही तो फिर सर एक चीज़ और है कि जैसे भीषण गर्मी में जो लोग बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, अभी लगातार 2 बड़े हादसे हुए हैं एसी फटने के कारण। एक हादसा हुआ है नोएडा में और एक हादसा आपके बरेली में ही जंक्शन पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो
बाइक वगैरह हैं, गाड़ी वगैरह हैं, इनमें इनको भी लेकर गर्मी की वजह से सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए। तो आपका क्या मानना है, क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? अभी आपने बहुत सही सवाल किया कि बाइक है, गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर जो भी गाड़ियां हैं, हम लोग उनको रोड पर चला रहे हैं, तो सबसे पहला तो एक विशेष ध्यान रखें, उनका फ्यूल पूरी टंकी फुल ना कराएं, जी, थोड़ा कम करके रखें, और गाड़ी को भी धूप से बचाएं। कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि 2 घंटे 4 घंटे हमको रुकना है, तो कोशिश करें कि उस गाड़ी को कहीं छांव वाली जगह पर खड़ा करें और धूप में, डायरेक्ट धूप में ना छोड़ें, जिसके अंदर क्योंकि पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो गर्मी से हीट ज़्यादा पकड़ते हैं, तो चांस रहता है कि कुछ भी हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, फट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन। दूसरी बात अभी आपने कही थी कि एसी फटने का सवाल, एसी का 2 रीज़न भी हो सकते हैं। देखिए, एक तो बहुत ज़्यादा पुरानी एसी लगी है, आपकी वायरिंग पूरी तरीके से जल चुकी, बेकार हो चुकी, लोग देख ही नहीं रहे, अपने जा कर के बस उन्होंने एसी स्टार्ट किया, अपने सोने लगे या फिर अपना उसमें कोई काम कर रहे हैं, बैठे हैं एसी में मौज कर रहे हैं, लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर रहे प्रॉपर। हमको उसकी देखभाल भी करनी ज़रूरी है कि वायरिंग हमारी कहीं बेकार तो नहीं हो गई, चूहों ने तो नहीं काट दी। आजकल चूहे की बहुत ज़्यादा भरमार है, हर जगह चूहे तार काट दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है। एक सूरज की तपती तो है ही है, अगर ओपन तार हो जाएगा तो जाहिर सी बात उसमें ब्लास्ट होने के पूरे चांस रहते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि विशेष तौर पर हर चीज़ को प्रॉपर समय समय के हिसाब से उसको देखते रहना चाहिए, नियमित साफ भी कराना चाहिए, नियमित साफ भी कराना चाहिए। आपको खुद नहीं आता तो उसका मैकेनिक को बुलाइए, उसका जो एक्सपर्ट है उसको बुलाइए, उसको दिखाइए, ये ज़रूरी है। क्योंकि हमारा मानना है कि एसी हुआ या आपके घर में वॉशिंग मशीन हुई, फ्रिज हुआ, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, कभी भी इनमें कुछ भी घटना घटित हो सकती है। ये बड़ा इशू नहीं है, लेकिन देखा जाए तो वैसे बहुत बड़ा इशू, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है। जी सर, मेरा एक सवाल और था गांव और शहर को लेकर। जी सर, जैसे जो तापमान अभी बढ़ रहा है, तो आपको गांव के वातावरण में और शहर के वातावरण में, आपको शायद आप गांव से जुड़े भी व्यक्ति हैं, तो आपको क्या लगता है कि गांव का टेम्परेचर और शहर के टेम्परेचर में लगातार गर्मी की वजह से क्या अंतर देखने को मिल रहे हैं? कि क्या वहाँ का व्यक्ति, गांव का व्यक्ति ज़्यादा सुरक्षित है या गर्मी से, या फिर शहर में रहने वाला? देखिए अनुभव जी, एक चीज़ बता दूँ, शहर में रहने का गर्मी का एक सबसे बड़ा कारण एक तो है पौधे, पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, गली गली हर गली अधिकतर पक्की है, ठीक है, रोड पड़े हुए हैं, सीमेंटेड है, कोलतार रोड है, तो होता क्या, इससे ज़्यादा तपती निकलती है, एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, उस कारण शहर में अधिक गर्मी की समस्या रहती है। यही अगर देखा जाए देहात क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ पर थोड़ा रोडों की समस्या कच्ची आज भी है, पूरी तरीके से हर जगह रोड पक्के आज भी नहीं है, अगर हैं तो दूर दूर हैं, इतने घने आबादी के हिसाब से नहीं है। आप तो यहाँ से किसी गली किसी मोहल्ले में जाएंगे तो आपको रोड जो है पक्के ही मिलेंगे, तो वो भी कारण है, और घनी आबादी का कारण है। गाँव में दूर दूर जो है घर बने हैं, एक गाँव बना है तो उसके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूसरा गाँव है, और फिर बीच बीच में फसली ज़मीनें हैं, भाई बाग भी हैं, कहीं ना कहीं पेड़ पौधे भी लगे हैं, तो उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं गांव में देखा जाए तो गर्मी का असर तो खैर कम है, लेकिन इस बार जो है गांव में भी बहुत भीषण गर्मी का लोगों को उससे गुजरना पड़ रहा है। गर्मी भरपूर है, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही। गाँव में भी देखा जाए तो शहर में एक बार को हर लोगों के पास में इतने उपकरण हैं, वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, और लगातार अगर 4-2 घंटे को लाइट बिजली कट भी गई उसके बाद में जो है आ भी जाती है। इन्वर्टर की सुविधा है, लाइट की व्यवस्था है, जनरेटर है, लोग बड़े बड़े हैं, अपने घरों में सारी व्यवस्थाएं बनाए, लेकिन गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कम ही लोगों के घर में इन्वर्टर लगा होगा, अन्यथा वो लाइट के ही ऊपर है। अगर बिजली चली जाती है तो वो बिल्कुल हाथ वाले बेने से ही अपनी हवा करते हैं, उसको उसी के सहारे उनका अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये ऐसे में गाँव में सबसे अधिक पशुओं की समस्या भी है। गांव में मैंने देखा है जानवरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, पानी बार बार उनको नहलाना। इस वक्त पशुओं को सबसे बड़ी समस्या ये, पशुओं के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर उनको बहुत दिक्कत है। ये कंडीशन सबसे ज़्यादा एक तो शहर में प्रॉब्लम किया है, जो बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं इनके यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनका बिजली जाने पर मैंने देखा बहुत सारी जगह पर ऐसे हैं कि उन्होंने छत तो बना रखी है, ओपन पूरी तरह टीन सेट डाल रखा, उसी में उनकी गाय, उन्हीं में भैंस, उसी में डेयरी पूरी चल रही है। और उनके मैंने हालात देखे हैं कि अगर बिजली नहीं आ रही है तो पानी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको नहीं नहलाया जा रहा है, तो भैंस को मैंने देखा काले से एकदम भूरी पड़ जा रही है गर्मी के। ये गर्मी का एहसास है, पूरी तरीके से हाँप रही है, लारी डाल रही है। तो इसको ये सब देखते हुए
इंसान को अपनी सुरक्षा और अपने जानवरों की सुरक्षा करनी होगी। इस पे बहुत बड़ा एक रिसर्च देखा जाए तो करा जाए, इस पे बहुत बड़ी बात बन सकती है कि उसको कैसे करके आगे बढ़ा जाए। पानी की व्यवस्था, हम लोग देखते हैं कि पानी की लगातार समस्या बनती चली जा रही है, लेकिन जो है लोग पानी बेतहा बहा रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं या रोडों पर डाल रहे हैं, ऐसे छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन पानी को बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। ऐसे में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब अभी जो देश में चुनावी माहौल चल रहा है वो भी बिल्कुल गर्म है, एक तरफ भीषण गर्मी भी है, तो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं या उनमें जो पुलिस वाले लगातार डटे हुए हैं उनको भी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाती है। कहीं कहीं तो चुनावी सभाओं में भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो और कहीं कहीं भीषण गर्मी के कारण जो देश के जवान हैं वो लगातार ऐसी जगहों पर हैं जहाँ का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री से भी ऊपर है। तो आपका क्या मानना है कि ऐसी चुनावी प्रक्रिया में लेकर कोई पुख्ता इंतजाम होने चाहिए गर्मी से बचने के लिए इन लोगों के लिए भी? देखिए अनुभव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पुलिस प्रशासन पे आपने बात रखी। होता क्या, पुलिस प्रशासन, देखिए ये शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। एक जवान कहीं पर ड्यूटी दे रहा है या ट्रैफिक का जवान है, मान लीजिए आप चौराहे पे खड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसको टीन सेट का व्यवस्था या कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, वो एक जगह चौराहे पे खड़े होकर के ट्रैफिक को नियंत्रण कर सके और प्रॉपर उसकी ड्यूटी को चेंज करने 3 से 4 घंटे में उसकी चेंज होती रहे। कोई दूसरा जवान आए, दूसरा लगे, दूसरा जाए, दूसरा आए, इस तरीके से प्रक्रिया होनी चाहिए और पानी की उसको पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो बेचारा दोपहर में इतनी तपती धूप में भी ट्रैफिक को संभाले हुए है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। उसको पानी है, जूस है, उसे प्रॉपर ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। जी जी जी। तो साथियों, आपने देखा कि जो सर हैं उन्होंने किस तरीके से गर्मी के बारे में लोगों को सचेत किया, बचाव के बारे में भी बताया और शासनिक प्रशासनिक और जो चुनावी प्रक्रिया है उनमें से जो कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए भी सर ने बेफिक्री से अपनी बात रखी उनके प्रति। और आने वाले समय में सर ने गांव वाले या शहर वाले लोग जो हैं, गांव और शहर के अंतर को भी बताया। जिस तरीके से गांव में पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ का वातावरण भी एक तरीके से शुद्ध ही है और यही बात अभी शहर में भी होनी चाहिए कि अगर आप पेड़ नए नहीं लगा पा रहे हैं तो पुरानों को भी ना काटें। तो इसी बारे में सर ने हमसे बात करी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साथियों, ऐसी और चर्चाओं पर आगे भी हम बात करेंगे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं अनुभव सक्सेना मिलता हूं आपको अगले ही ऐसे ही किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।